मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती बड़वानी जिला मुख्यालय पर हर्ष व उल्लास के साथ मनाई गई। मुख्य कार्यक्रम स्थानीय अंबेडकर पार्क में आज 14 अप्रैल को आयोजित किया गया, जिसमें बड़वानी विधायक राजन मंडलोई, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटेकर सहित बड़ी संख्या में सामाजिक व राजनीतिक लोगों ने उपस्थित होकर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटेकर ने कहा कि बाबा साहब ने आज भारतीय नागरिकों को मिले संवैधानिक अधिकारों के संबंध में जो योगदान दिया है, उसी के सहारे हम अपना अधिकार लेते आए हैं। संविधान को कुचलने या बदलने की साजिश हमें मंजूर नहीं है। संविधान में दिए समता, न्याय, सर्वधर्म समभाव, समाजवाद और बंधुता तथा हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी, इन सभी मूल्यों का आधार है। हमारे संघर्ष और निर्माण के कार्य का नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटेकर ने कहा कि आज हमारे नर्मदा घाटी के गांव-गांव के साथियों की तरफ से हम लोग हर समय 14 अप्रैल को अंबेडकर की जयंती मनाते हैं। साथ ही हम इस प्रस्ताव विकास को हाथ में लेकर संकल्प लेते हैं कि आज यह बहुत ज़रूरी बात देश में हो गई है, क्योंकि संविधान में जो क्षमता और न्याय की बात है उसके बराबर खिलाफ अर्थव्यवस्था गैर बराबरी बना रही है। किसी कॉरपोरेट से चंदा लेकर उनका धंधा उनको करोड़ों रुपए से उनसे कमाई करने के लिए छूट दे रहा है। यह लूट की छूट है और बेरोजगारी चोटी पर पहुंच गई है। वहीं मेधा पाटेकर ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। आज हमारे नर्मदा घाटी के गांव-गांव के साथियों की तरफ से हम लोग हर समय 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती केवल नहीं मनाते हैं, पर हम इस प्रास्ताविका को हाथ में लेकर संकल्प लेते हैं। आज ये बहुत ज़रूरी बात देश में हो गई है, क्योंकि संविधान में जो समता और न्याय की बात है, उसके बराबर खिलाफ अर्थव्यवस्था गैर बराबरी बढ़ा रही है। किसी कॉरपोरेट से चंदा लेकर उनका धंधा उनको करोड़ों रुपयों से कमाई करने के लिए छूट दे रहा है। ये लूट की छूट है और बेरोजगारी चोटी पर पहुंची है। और जाति धर्म के पार जो एकजुटता चाहिए, वो अगर नागरिकत्व धर्म के नाम पर तय होगा तो किस प्रकार से बचेगा, ये हम लोग पूछना चाहते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान सभा के साथ मिलकर जो संविधान दिया है, उस संविधान में जो बुनियादी अधिकार है, उस अधिकारों में जीने का अधिकार है, आवास, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सबका अधिकार है। आज करोड़ों का ये अधिकार कुचला जा रहा है। नर्मदा घाटी में हजारों घर पिछले साल जो डूब गए हैं, उनका अधिकार अवैध रूप से छीना गया है, जीने का आधार छीना गया है। आज तक नुकसान की भरपाई शिवराज सिंह जी ने जाहिर किया था खरगोन की सभा में, पर नहीं मिली है। और आज तक पुनर्वास पूरा न होते हुए बांध कैसे पूरा किया, कैसे डूब आई, ये हमारा सवाल है। संविधान कहता है कि इस प्रकार से विस्थापन, विनाश और विषमता मंजूर नहीं है। हम जल, नदी, जंगल, पहाड़ सब बचाना चाहते हैं, तो ही नदी नर्मदा जैसी, जिसका पानी गांव के ही नहीं शहर के लोग भी पीते हैं, वो भी शुद्ध, अविरल और निर्मल बहेगी। इसमें अगर क्रूज चलेंगे, जो कि एनजीटी ने रोका है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को आदेश देकर नकार दिया है, वो अगर चलेंगे तो फिर आज भी जो प्रदूषित पानी है, पीने लायक नहीं है, उससे और प्रदूषित हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर प्रदूषित पानी होगा तो पर्यटक भी नहीं आएंगे। पर्यटक समझेंगे नहीं कि किस प्रकार से इससे गंदगी नीचे जाती है, डीजल नीचे जाता है, मछुआरों की आजीविका चली जाएगी, किसानों का सिंचन प्रभावित होगा और पीने का पानी पीने लायक नहीं रहेगा। आज ये सब चीज़ जो विकास के नाम पर गलत दिशा में आगे बढ़ रही है, उसको रोकना है तो केवल संविधान के मूल्यों का था। 2 क्रूज आ गए। बड़वानी से जयप्रकाश सोलंकी की यह रिपोर्ट।